दोस्तों सभी लोगों को जय जय श्री राम। आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से कोई जो भी साधु महाराज हैं वो अपना जो है कर्म करना नहीं छोड़ते हैं, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए। तो कर्म की महानता के बारे में हम आपको बताएंगे कि आदमी को अपने कर्म से कभी भी जो है विचलित नहीं होना चाहिए। अपना कर्म जो है उसे संपूर्ण भाव से करना चाहिए। जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन आदमी को अपना कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, उसे अपने कर्मों को जो है सही ढंग से निर्वहन करना चाहिए। तो आइए अब हम चलते हैं कि किस तरीके से एक साधु महाराज और एक बिच्छू के बारे में ये कथा है, जो किस तरीके से एक दूसरे अपने अपने कर्म पर डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों, एक साधु महाराज थे, वो अपनी कुटिया में रहते थे। वो एक दिन जो है वो नदी के किनारे गए। उन्होंने नदी में स्नान किया, अपने उनके साथ उनके शिष्य भी थे। जब वो नदी में स्नान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बिच्छू उस नदी में जो है गिर गया है और वो उसमें डूब रहा है। तो साधु महाराज ने क्या किया, साधु महाराज ने उसे अपने हाथ पर उठाया, हाथ पर उठा के उसे किनारे पर रखा। जैसे ही उसे किनारे पर रखा, बिच्छू ने डंक मार दिया। जब उसने डंक मार दिया तो उनके चेले ने ये देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने जो है उसे बिच्छू को फिर से पानी में फेंक दिया। जब उसने दोबारा से फेंक दिया तो जो साधु महाराज थे, उन्होंने फिर से उसे हाथ पे रखा, फिर से उन्हें निकाल दिया। उसने फिर डंक मार दिया। जब उसने दोबारा से डंक मार दिया तो उनके शिष्य को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि महाराज, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब ये आपको डंक मार रहा है तो फिर आप इसे क्यों निकाल रहे हो। तो साधु महाराज मुस्कुराकर बोले कि बेटा, एक बात बताओ, ये जो बिच्छू है इसका काम क्या है। तो उसने कहा कि जो शिष्य था उसने कहा कि महाराज, इसका काम तो डंक मारना है। तो साधु महाराज हंसने लगे और कहने लगे, बेटा, कि जब ये जानवर हो कि इसमें ये समझ है कि मैं बिच्छू हूं और मेरा काम डंक मारना है और वो अपना कर्म नहीं छोड़ रहा है, तो मैं एक साधु ज्ञानी महाराज ठहरा, साधु ज्ञानी संत महात्मा ठहरा। मेरा कर्म है लोगों की रक्षा करना। तो जब जो है उसने अपना कर्म नहीं छोड़ा तो मैं अपने कर्म से पीछे कैसे हट सकता हूं। मेरा कर्म यही है कि मैं इसे जो है इसकी जान को बचाऊं। और चूंकि तुम इसके पाप के भागी क्यों बन रहे हो, जब मैंने इसे निकाला तुमने देखा कि हमारे जो है गुरुजी को डंक मार दिया इसने, तुमने गुस्से में से फिर से फेंक दिया। मुझे फिर से निकालने पड़ा, मुझे 2 बार डंक लग गया। लेकिन हकीकत यही है कि वो अपने कर्म से विचलित नहीं हो रहा, तो फिर मैं अपने कर्म से विचलित कैसे हो जाऊं। शिष्य ने गुरु महाराज को प्रणाम किया और उसने जो है उस बात को अपने जीवन में गांठ बांध लिया कि बिल्कुल गुरुजी महाराज सत्य कह रहे हैं हमारे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हम जो भी अपना कर्म कर रहे हैं उस कर्म को करते रहें, फल की इच्छा न करें। और जिसका जो कर्म है वो वही कर्म करेगा, चाहे वो एक साधु हो, चाहे वो एक जानवर हो, या ईश्वर है, या कोई भी सही। ईश्वर का काम है बच्चों को जो है, जितने भी इस पृथ्वी पर जीव हैं उन सभी का भरण पोषण और उनकी रक्षा करना। तो जब वो अपने कर्म से विचलित नहीं हो रहे हैं तो फिर हम अपने मन को क्यों भटकाते हैं, हम अपनी आस्था को क्यों इधर उधर ले जाते हैं। इंसान का जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। 84 लाख योनियों के बाद इस मनुष्य के जीवन में हम प्रवेश करते हैं, और उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, किसी एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना, अहंकार। अगर रुपया पैसा ज्यादा है तो अहंकार, और अगर गरीबी है तो द्वेष भावना। अक्सर कर ये चीजें होती हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि अरे, हमें प्रभु ने जो शरीर दिया है, जो इंसान स्वरूप दिया है हमें, हम उसका सही तरीके से जो है निर्वहन करें और अपनी जो है एक सद्कार्यों में लगाएं, अपने जो है गुणों को जो है एक सद्कार्यों में लगाएं
और उससे जो है भगवान की आस्था भी बनी रहेगी और अपना कर्म भी करते रहेंगे। तो जब तक हम अपने कर्म को जो है आगे नहीं रखेंगे तब तक हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। लाइफ जो है बहुत ही क्रिटिकल होती है, इसे जीने के लिए एक तरीके से दोधारी तलवार की तरह होती है कि अगर जरा से भी मन विचलित हुआ तो आप गलत कार्यों में लग जाएंगे, और अगर गलत कार्यों में लग गए तो फिर जीवन का जो है कोई अर्थ नहीं रहता है, वो एक जानवर से भी गया बीता होता है। दोस्तों, इसलिए मैं हमेशा यही कहूँगा कि हमेशा अपने कार्यों को सदकार्यों में लगाएं और जिंदगी में जो है अपने प्रभु का भजन करें। जय श्री राम। धन्यवाद।